के गई थी कि बोनी साहब भी एक बहुत मेल फेमिनिस्ट हैं। ऐसा आपको भी लगता है क्या? Janvi has lived with him a lot more closely than I have. Yeah. तो अगर वो कह रही हैं, she's obviously talking about from personal experience. Hello everyone, so today we will discuss about how Bonnie Kapoor fell in love with Sridevi when he was already married to his first wife Mona Shori, and how he cheated her and left her with his kids Arjun and Anshula for Sridevi. सो बॉनी कपूर, जिन्हें आप श्रीदेवी के हस्बैंड और जानवी कपूर के फादर के रूप में जानते हैं, वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रोड्यूसर भी है। बॉनी कपूर ने मिस्टर इंडिया, नो एंट्री, वांटेड और मॉम जैसे बहुत सारी सुपरहिट मूवीज़ प्रोड्यूस किए हैं। सो बॉनी कपूर जब 29 ईयर्स के थे तब उन्होंने मोना शोरी से शादी किया था और उनसे बॉनी कपूर को अर्जुन और अंशुला के फादर बने। मोना खुद भी एक फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोड्यूसर थी और एंटरप्रेन्योर भी थी। और जैसे कि एक इंटरव्यू में बॉनी कपूर को उनके और श्रीदेवी जी के लव स्टोरी के बारे में पूछा गया था, तब वहाँ पर उन्होंने खुद ही बताया था कि कैसे पहले उन्हें श्रीदेवी जी के पर्सोना से एज एन एक्टर पसंद आने लगी थी। और क्योंकि श्रीदेवी हमेशा से एक फैब्यूलस एक्टर थी और इंडिया के टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी, इसीलिए बॉनी कपूर को भी श्रीदेवी के साथ फिल्म करना था और इसीलिए उन्होंने श्रीदेवी जी को अप्रोच किया और फिर मिस्टर इंडिया, जुदाई जैसे मूवीज़ बनाए। और वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया कि ड्यूरिंग द शूट्स वो श्रीदेवी जी के हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते थे। Okay, if you don't like this, wear this. If you don't like this, wear this. So this All was very well planned. this continued for a while, and with every meeting of mine, every shooting schedule of mine, I started getting more and more affected by her. क्योंकि उनको श्रीदेवी जी पसंद आने लगी थी और ऐसे ही उनका अफेयर भी स्टार्ट हो गया। यहाँ पर श्रीदेवी जी का भी इक्वली फॉल्ट है, क्योंकि उनको पता था कि बॉनी कपूर जी ऑलरेडी मैरिड है, फिर भी उन्होंने बॉनी कपूर के साथ रिश्ता बनाया। श्रीदेवी का मोना के साथ भी एक अच्छा फ्रेंडशिप था और इसीलिए वो मोना और बॉनी के घर पर भी आती थी, पर मोना को उनके हस्बैंड और श्रीदेवी के अफेयर के बारे में कुछ पता नहीं था अंटिल बॉनी खुद आके उनसे कॉन्फेस किया कि वो और श्रीदेवी प्यार में हैं और वो अभी एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। I was married then. I in fact had confessed to my ex-wife that I'm in love with her. I couldn't hold myself back, and every given opportunity I got, I made sure that she somehow feels that there is somebody who's so concerned. After a mother, probably I was the only person. I wanted to, get this into her system that I was all the time there for her and absolutely concerned about every bit of thing that he desired or asked for. But by confessing to his partner that he is cheating on her, is that will make him a better person? No, right? Think about the humiliation Mona had to go through at that time. मोना जी को जब उनकी शादी के बारे में पूछा गया था तब उनका इसमें कहना था कि वो अभी इस रिश्ते को बचा नहीं पाई, क्योंकि बोनी और श्रीदेवी का प्यार मुकम्मल हो चुका था, बिकॉज श्रीदेवी उस टाइम पर ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। और इसीलिए 1996 में बोनी ने मोना से डाइवोर्स ले लिया और जल्दबाजी में श्रीदेवी से शादी कर ली। और ये प्रेगनेंसी वाली बात उस टाइम पर पूरी इंडस्ट्री में भी फैल गई थी। हालांकि इस बात को रूमर मानी जाती है, पर अगर आप टाइमलाइन को चेक करेंगे तो आपको इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई भी नज़र आएगी, क्योंकि बॉनी कपूर ने श्रीदेवी से 2 जून 1996 में शादी किया था और जानवी का जन्म 6 मार्च 1997 में हुई थी। बॉनी जी ने श्रीदेवी के लिए अपनी वाइफ पर चीट किया, उनको छोड़ दिया और उसके साथ साथ अपने दोनों बच्चों को भी छोड़ दिया था। अर्जुन उस टाइम पर 12 साल का था और अंशुला बस 6 साल की। और अंशुला ने खुद इंटरव्यूज़ में बताया है कि कैसे वो अपने पेरेंट्स के सेपरेशन से मेंटली अफेक्ट हुई थी, क्योंकि वो उस टाइम पर इतनी छोटी थी कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि उनके पापा ने उनको क्यों छोड़ा। अंशुला ने ये भी बताया कि कैसे सेपरेशन के बाद उनके माँ ही उनके घर के ब्रेडविनर थी और केयरटेकर भी। कैसे मोना ने अपने दोनों बच्चों को अकेले संभाला और उनको बड़ा किया। मोना ने अपने बच्चों के लिए मदर और फादर दोनों का फ़र्ज़ अकेले निभाया। उसी इंटरव्यू में अंशुला से पूछा गया था कि इज़ हर फादर ए फेमिनिस्ट, जैसे कि जानवी बोलती है, तब उसका आंसर था क्योंकि जानवी ने ज़्यादा टाइम उनके डैड के साथ बिताया है, तो अगर जानवी बोल रही है कि बॉनी कपूर फेमिनिस्ट थे तो ऑफकोर्स होंगे। सो इस बात से पता चलता है कि अंशुला के लाइफ में बचपन से बॉनी कपूर एज ए फादर फिगर एब्सेंट थे और इसीलिए उनका अपने डैड के साथ रिश्ता उतना अच्छा नहीं था। इट इज़ ओनली आफ्टर श्रीदेवी's डेथ दैट ऑल द सिबलिंग्स, आई मीन अर्जुन, अंशुला, जानवी एंड खुशी केम टुगेदर एंड बॉन्डेड विद ईच अदर।
एक तरफ बॉनी कपूर ने जानवी एंड खुशी को एज ए चाइल्ड वो सारी खुशियाँ दी जो वो डिज़र्व करते थे, लाइक इन स्कूल मीटिंग्स, कॉलेजेस, पिकनिक्स, ट्रिप्स एंड ऑल। वही दूसरी तरफ अर्जुन और अंशुला को छोटी सी एज में बॉनी ने छोड़ दिया, और क्योंकि उस टाइम पर 90s का दौर था जब डाइवोर्स एंड सेपरेशंस वे नॉट सो नॉर्मल इन इंडियन हाउस होल्ड्स, जिसके लिए अंशुला को स्कूल्स में बुली किया जाता था, जिसका असर उनके मेंटल हेल्थ पर भी पड़ा था। और इन सब से अंशुला को उनके मॉम ने प्रोटेक्ट किया, उन्होंने अकेले सब कुछ संभाला। बॉनी कपूर ने श्रीदेवी के साथ चीटिंग करते वक्त अपने वाइफ के बारे में नहीं सोचा, और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तब वो अपनी वाइफ के साथ साथ उनकी फर्स्ट डॉटर अंशुला जो बस 6 साल की थी उसके बारे में भी नहीं सोचा और छोड़ दिया। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ ए फेमिनिस्ट ही इज़। सो आज के लिए इतना ही था। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।